Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. Dear student, today you are most welcome in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 12. Dear student, before it you have read English poetry chapter 3rd on his blindness, composed by John Milton, about central idea, about the poem, about the poet. ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। कविता का सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों ने देखा, कवि के बारे में भी आप लोगों ने देखा। टुडे कम टू द पॉइंट, फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉम क्वीब फर्स्ट टू सिक्स्थ. When I consider how my light is spent. First stanza, first line by John Milton. You know this poem on his blindness is a sonnet. You know there are two types of sonnet, Shakespearean sonnet and Miltonic sonnet, and it is a Miltonic sonnet. When I consider means think, समझना, विचार करना. How my light is spent, how I lost my eyesight or I became blind. अर्थात मैंने किस प्रकार अपनी दृष्टि खो दी या मैं अंधा कैसे हो गया. फर्स्ट के when I consider, when poet John Milton thinks that how my light is spent, how he became blind. When I consider, जब मैं यानी कवि सोचता हूँ कि how my light is spent, कि अपनी देखिए ir half my days, ir before half my days, my half age, आधी उम्र में ही. When I consider how my light is spent in half my days, जब मैं यानी कवि सोचता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं कैसे अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अंधा हो गया. देखिए when I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, dark घने वर्ड संसार, वाइड विस्तृत चौड़े. तो दोनों लाइन का अर्थ देखिए. when I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, जब मैं यानी कवि सोचता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं कैसे इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अंधा हो गया. एंड दैट वन टैलेंट एबिलिटी योग्यता विच इज डेथ टू हाइड छिपाना, लॉज विथ मी यूजलेस मीन्स लाइंग विथ मी यूजलेसली, मेरे पास व्यर्थ पड़ी है. दो माई सूल मोर बेंट, दो आई एम डिटरमाइंड टू यूज माई गिफ्टेड टैलेंट, यद्यपि मैं अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करना चाहता हूँ. टू सर्व देयर विथ माई मेकर गॉड एंड प्रेजेंट पुट फॉरवर्ड, रखना माई ट्रू अकाउंट मीन्स लेखा जोखा. लेस्ट
ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, फटकारना। सो कम टू फर्स्ट टू लाइन, when I consider how my light is spent in half my days in this dark world and white, जब मैं यानी कभी सोचता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं कैसे इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अंधा हो गया, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरी काव्यात्मक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के बाद ही नष्ट होती है, लॉज विथ मी यूजलेस, वह इस समय मेरे अंदर बेकार पड़ी है, दो माई सूल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, तब भी मैं बहुत दुखी होता हूँ, यद्यपि मैं अपनी कवित्व शक्ति का उपयोग ईश्वर के गुणगान में करना चाहता हूँ, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, क्योंकि ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा का प्रयोग न करना तथा उसका छिपा रह जाना नैतिक मृत्यु के समान है। देखिए लेस्ट ही, देखिए लॉज विथ मी यूजलेस दो माई सूल मोर बेन टू सर्व विथ देयर विथ माई मेकर, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। देखिए क्योंकि ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा का प्रयोग न करना तथा उसका छिपा रह जाना नैतिक मृत्यु के समान है, विच इज डेथ टू हाइड। पुनः एक बार देखिए, वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, जब मैं यानी कभी यह सोचता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं कैसे इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अंधा हो गया, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरी काव्यात्मक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉज विथ मी यूजलेस, वह मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, दो माई सूल में मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी अंतरात्मा मेरी प्रतिभा के प्रयोग से ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर है। देखिए, दो माई सूल मोर बेंट टू सर्व विथ माई मेकर, यद्यपि मैं अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा बिल्कुल उतावली है, एंड प्रेजेंट टू माई ट्रू अकाउंट, और मृत्यु के बाद निर्णय के दिन मैं अपना लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। या लिस्ट देखिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यद्यपि मैं इस प्रतिभा के प्रयोग से ईश्वर की सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ, किंतु ऐसा न कर पाने पर मृत्यु के बाद निर्णय के दिन जब मुझे अपने कार्यों का लेखा जोखा देना पड़ेगा, तो मुझे डर है कि कार्यों को ठीक से न कर पाने से कहीं ईश्वर मुझे उस समय दंडित न करे, उस समय मुझे डांटे न। पुनः देखिए, वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, जब मैं सोचता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही मैं कैसे इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अंधा हो गया हूँ, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और मेरे अंदर जो काव्य प्रतिभा छिपी है जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉज विथ मी यूजलेस, वह मेरे अंदर बेकार में पड़ी हुई है, दो माई सूल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी अंतरात्मा अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए ईश्वर के सामने आतुर है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे फटकारे। तो यह रहा फर्स्ट स्टैंजा।
आते हैं सेकंड स्टैंजा में। डोथ माने डोथ यहाँ डज होता है। डोथ गाड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। डोथ मीन्स डज। एग्जैक्ट मीन्स एक्सपेक्ट, आशा करना। लेबर मीन्स हार्ड वर्क, परिश्रम। लाइट डिनाइड, आई साइट इज टेकन अवे और मैन इज मेड ब्लाइंड, यानी मनुष्य दृष्टि खो दे या अंधा बना दिया जाए। आई फोंडली आस्क, फोंडली फूलिशली, चाइल्डिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से। बट पैटियंस मीन्स एंड्योरेंस, धैर्य या धीरज। टू प्रिवेंट टू चेक, रोकना। यहाँ तक देखिए। डोथ गाड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। कवि शोक तथा निराशा की मनोदशा में मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से प्रश्न पूछता है कि डोथ गाड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि ईश्वर ने जब मेरी दृष्टि छीन ली है तब भी क्या वह मुझसे कठिन परिश्रम की आशा करता है। आई फोंडली आस्क, मूर्खतापूर्ण तरीके से मैंने पूछा। बट पैटियंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे अंतर आत्मा ने, यानी कवि की अंतर आत्मा ने धैर्य से उत्तर दिया। टू प्रिवेंट, मेरे प्रश्नों को रोका। दैट मर्मर ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाहट। सून रिप्लाइज, शीघ्र उत्तर देना। गॉड डज नॉट नीड नेसेसरी, आवश्यक। रिप्लाइज आंसर्स, उत्तर देना। गॉड डज नॉट नीड, आवश्यक। आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर मीन्स सहन करना। गिफ्ट मीन्स प्रेजेंट, उपहार। माइल्ड योक, माइल्ड नॉट हैवी, कम वजन वाला। योक मीन्स जुआ अर्थात कष्ट। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तो उसकी बड़बड़ाहट या शिकायत। देखिए, तभी कवि शोक तथा निराशा की मनोदशा में मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से प्रश्न पूछता है कि ईश्वर ने जब मेरी दृष्टि छीन ली है तब भी क्या वह मुझसे कठिन परिश्रम कराने की आशा करता है। वह पूरी स्थिति पर शांतिपूर्वक विचार करता है तो उसकी बड़बड़ाहट या शिकायत लुप्त हो जाती है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और वह अपने भाग्य पर संतोष कर लेता है। धैर्य उसे स्पष्ट करती है, धैर्य उसे उत्तर देती है कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, कि ईश्वर शक्तिमान है, उसे न तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है और न ही उसकी योग्यता की जो उसी ने मनुष्य को प्रदान की है। Who best bear his mild yoke, they serve him best, वह बहुत दयालु है। जो लोग उसके द्वारा दिए गए दंड को नम्रतापूर्वक सहन कर लेते हैं वे भी उसकी सर्वोत्तम प्रकार उचित, देखिए, वे भी उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए दंडों को नम्रतापूर्वक सहन कर लेते हैं वे ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। कवि अनुभव करता है कि उसे अपने जुए, देखिए, बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, कवि अनुभव करते हैं कि उसे अपने जुए या बोझ को नम्रता के साथ वहन करना चाहिए, शिकायत करना किसी प्रकार उचित नहीं है। तो यह रहा इस पैराग्राफ का अर्थ। आगे आते हैं अंतिम स्टैंजा।
हिज स्टेट इज किंगली, देखिए हिज स्टेट मीन्स पोजीशन, पावर, स्थिति, शक्ति। इज है किंगली, किंगली रॉयल, शाही, राजा जैसी। थाउजेंड्स ऑफ हिज बीडिंग, बीडिंग मीन्स कमांड और ऑर्डर, आदेश। स्पीड मूव, गतिमान। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ओशन सागर, ओशन सागर, लैंड पृथ्वी या स्थल या भूमि, रेस्ट विश्राम, कंफोर्ट। दे आल्सो, देखिए रेस्ट। पोस्ट, पोस्ट मीन्स मूव स्विफ्टली, तेजी से चलते हैं। दे आल्सो सर्व, सर्व सर्विस, सेवा करना। वेट, प्रतीक्षा करना। सो कम टू द पॉइंट, हिज स्टेट इज किंगली। कभी अनुभव करते हैं कि ईश्वर राजाओं का राजा अर्थात सबसे बड़ा स्वामी है, वह सर्वशक्तिमान है। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का स्थान शाही है, राजसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वह शक्तिमान है, उसके आदेशों का पालन करने के लिए जल, थल और नभ में हजारों देवदूत और अनुचर तैनात हैं। वे शीघ्रता के साथ ईश्वर के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर की सेवा का एकमात्र उपाय या मार्ग यह है कि मनुष्य ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दे, वह अपने भाग्य को स्वीकार कर ले। जो व्यक्ति कार्य करते हुए अपनी बारी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करता है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्य करते हुए अपनी बारी अथवा अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करता है, वह भी ईश्वर की सेवा करता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा एक्सप्लेनेशन। कम टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lies with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account lest he returning chide. In these lines, the poet says that in the condition of blindness, the world appears dark and full of sorrow to the poet. God gave him the special ability of composing poems. After losing his eyesight, the poet feels that he is not able to make use of the poetic gift. His feeling is that if his poetic talent is not used and remained hidden, it is like his moral death. It means that the poet in him will die. His desire was to serve God in the best possible way so that God may not rebuke him on the judgment day when he would place the account of his life before him. Come to second stanza. Doth God exact day labor light denied, I fondly ask but patience to prevent. In these lines, the poet expresses some doubt about the justice of God because he has taken away his eyesight and made him blind. Due to such punishment, he cannot be expected to be able to render any active service of God. Later on, his doubt disappears and soon he realizes that God is all-powerful. That murmur soon replies, God does not need either man's work or his own gift. Who best bear his mind yoke, they serve him best.
He does not need the service of man. He does not even like to take back the gifts he has given to the human beings. The poet becomes satisfied with his lot. He feels that God is very merciful. He punishes the man very lightly for his sins, so man should bear the misfortune of life mildly, as it is not proper to grumble about his justice. So it is the second stanza. Come to third stanza. His state is kingly. After thinking much about the ways of God, he comes to the conclusion that God is the Lord of lords and the King of kings. Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. He is the greatest and needs no work or talent of any human. Thousands of angels remain always ready to carry out his commands without taking rest. They go on moving on the earth and the sea and in the sky with quick speed. They also serve who only stand and wait. In the end, the poet says that men should not grumble or complain about the troubles of life. The best way to offer service of God is to wait dutifully and faithfully. Hence, a complete submission to the will of God is the best service offered to Him. In this way, it is English explanation. I hope you will be understand the whole explanation, and if you suffer any types of problem, then please contact me. Thank you.